हाईवे बना है, आपको मैं दिखाता हूँ, जो आपके यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट करता है आगरा को बीच में से, ठीक है ना। मथुरा का जो फ्लाईओवर आता है वहाँ से ये कनेक्ट करता है। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, और बहुत ही अच्छा, दिखता भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इससे आपका आगरे का रास्ता और शॉर्ट हो जाता है। आप देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर और काफ़ी बड़ा सारा बना के रखा हुआ है इन्होंने। थोड़ा सा फॉग दिख रहा होगा, इसके चक्कर में थोड़ा गंदा दिखेगा, पर लेकिन हाँ, इससे सीरियसली, और ये चला जाता है आपके ये पीछे की तरफ, हाथरस की तरफ, और ये सीधे जाता है आगरा। ये मैं आपको नया रास्ता दिखा रहा हूँ। अभी यही लाइट थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा क्योंकि रात का टाइम है, रोशनी देखी, इसलिए मैंने वो रास्ता बीच में रोशनी में पड़ा तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी ये ऐसा रोड है, उधर से आने का, इधर से आने का। तो उधर से है ना आने का है, और इधर से जाने का, उधर से आने का है। तो ये अच्छा रोड बनाया हुआ है। तो अभी समझ लो कि जिसको आगरा जाना है तो और रास्ता शॉर्ट हो गया। ये वैसे ही हो गया जैसे अपन जाते हैं ना, जयपुर जाते हैं तो रास्ते में बांदीकुई से एक उन्होंने खोल दिया है। पहले क्या, गुड़गांव से जब हम जयपुर जाते थे तो वहाँ पे हमारे को दौसा पर उतरना पड़ता था, पर उन्होंने क्या किया, बांदीकुई से एक रास्ता निकाल दिया है जो और 1 घंटा हमारा लगभग 40 मिनट्स के आसपास सेव कर देता है। इन द सेम पैटर्न ये अपन जब आगरा आते हैं यमुना एक्सप्रेस से बीच में से रास्ता निकाल दिया है जो ये कनेक्ट करता है यमुना एक्सप्रेस को सीधे मथुरा रोड से। तो और थोड़ा सा आगरा जाने के लिए कुछ ना आधा घंटा लगभग सेफ हो जाता है। रात में देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि कैसा लगता है। ये बड़ा बेहतरीन रोड बनता हुआ दिख रहा है मेरे को ये। और सबसे बड़ी बात है टाइम सेविंग है यार, है ना, क्योंकि उधर आगरा से पूरा उतर के इधर आना पड़ता था किसी को। आगरा से जरा मतलब आगरा जाने के लिए इस गुड रोड, ये डायरेक्ट है ना जयपुर को भी कनेक्ट करता है। अब पता नहीं यहाँ लिख रहा होगा, शायद दिखाता हूँ मैं आपको बोर्ड पे। आप थोड़ा, ये तो साइड में उतर रहा है, देखो भरतपुर के लिए सीधा लिख रहा है ना, भरतपुर के लिए सीधा लिख रहा है। बाकी कुछ गाँव पड़ते हैं वहाँ जा रहा है ये, तो भरतपुर जा रहा है तो वहीं से फिर आदमी जयपुर जा सकता है। सो दिस स्टेट कनेक्ट भरतपुर एंड जयपुर टू। एंड पीछे आपका बरेली जाने वाला रास्ता जो है, जो स्टेट हाईवे होता है ना, उस तरीके का बना है ये। क्या गजब का रोड दिख रहा है ना, रात में भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट है कार की और 80 की बड़े व्हीकल्स की। कुछ पास अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी लाइट लग तो गई है पर अभी ऑन नहीं हुई है। वो एक बार अंदर चीज़ें ऑन हो जाएंगी तो बहुत रोशनी हो जाएगी। और ये जो मथुरा की रिफाइनरी है उसके आसपास जाके आई थिंक कनेक्ट करता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, थोड़ा दिन में होता तो ज़्यादा अच्छे से दिखा पाता, पर ठीक है इस टाइम भी मैं आपको दिखाई रहा हूँ। यही थोड़ा सा ज़बरदस्त कोई अच्छी चीज़ लगी, अच्छा रोड लगा। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लिखा है ना मथुरा स्ट्रेट, बलदेव इधर, महावन इधर। बलदेव और महावन का अपने नाम सुना होगा और मथुरा का तो खैर जानते ही है। तो ये उन सब से कनेक्ट करता हुआ, भरतपुर कनेक्ट करता हुआ जयपुर निकल जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। ये देखो लिखा है ना जयपुर, आप थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, भरतपुर जयपुर, और एक चिंतारन टेम्पल लिखा हुआ है। देखो आगे भी है ना गाड़ी जा रही है आगरे UP 80 के नंबर की, और आप देखो वो भी इसी रास्ते को पकड़ रही है। मतलब यमुना एक्सप्रेस से जो सीधे जाने वाला ट्रैफिक था वो मोस्टली इधर से आना उन्होंने शुरू कर दिया। टाइम सेविंग होता है, हर आदमी आजकल ज़माने में टाइम बचाना चाहता है कि टाइम इज़ मनी। कहीं कहीं जगह ये 3 लेन इधर है और 3 लेन उधर है, और कहीं कहीं पे ये 2 लेन भी है। देखो ये बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, आगरा 54, भरतपुर इतना, दिल्ली इतना। और ये देखिए एक और बोर्ड आ रहा है, भरतपुर सीधा, कोयला अलीपुर और गौशाला। ये देखो अगर आपको दिख रहा हो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और ऊपर एक रोड जा रहा है और देखो यहाँ से रास्ता आ रहा है। ये लेफ़्ट जाता है, यहाँ से दिख रहा है ना, लेफ़्ट जाता है यहाँ से
53 किलोमीटर आगरा, 220 जयपुर राइट में, और राइट में ही दिल्ली 172। तो जो आगरा जाने वाले लोग हैं वो यहीं से लेफ़्ट हो जाते हैं। टोल रोड्स एंड, तो इट गोइंग टू बी अ टोल रोड फॉर एवरीवन। यहाँ से अपने को मिल जाने का लेफ्ट। तो अभी मैं लेफ़्ट मुड़ गया हूँ आगरा के लिए, ठीक है ना। अब वो वाले रोड से मैं जो कनेक्ट कर रहा था यमुना एक्सप्रेस वे पे मथुरा, अभी मैं मथुरा रोड पे आ गया हूँ। मथुरा दिल्ली, पीछे मेरा दिल्ली है और स्ट्रेट मेरे आई मीन मथुरा राइट नाउ, और स्ट्रेट जाता है मेरा आगरा की तरफ। तो आप समझ लो कि मैं अभी वो जो सबसे पहली रोड होती थी NH वाली, वो उस पर मैं आ चुका हूँ, ठीक है ना। यस, देखो दिखाता हूँ। ये वापस से पुरानी वाली रोड आ गई है जो स्ट्रेट जाती है आगरा मथुरा, और वैसे मथुरा तो ही, और पीछे आती है मेरे दिल्ली। ये NH की रोड है, NH आई थिंक कौन सी NH है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हाँ ये बहुत पुरानी रोड है। अब तो बहुत अच्छी और हो गई है, थोड़ा एक्सपेंड भी कर दिया है इसको, ब्यूटिफिकेशन भी कर दिया इस रोड का। ये वी आर वेरी नियर टू द रिफाइनरी। अब लोग रिफाइनरी के एकदम पास में है, रिफाइनरी के एकदम पास में हूँ मैं इस टाइम। और आप देख लें यहाँ पे तो खैर बहुत सारी रोशनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो देखो ये किया का शोरूम पास में, पता नहीं ये इतना सारा फॉग है क्या है, आई डोंट नो, पता नहीं, पॉल्यूशन है शायद। अब आजकल समझ में नहीं आता पॉल्यूशन है, फॉग है, स्मॉग है, गॉड नोज। राइट में ना आपको रिफाइनरी दिख रही होगी, रोशनी दिख रही है राइट में जलती हुई। यमुना एक्सप्रेस वे में और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे बहुत सारे वो चलते हैं ट्रक, जो यमुना एक्सप्रेस पे नहीं मिलते आपको, मतलब वहाँ पे जगह बहुत है। तो देख रहे हो आप, ज़बरदस्त रोशनी दिख रही है आपको। ये ज़बरदस्त रोशनी का जो काम है ना, वो बेसिकली रिफाइनरी वाला काम है। पूरा रोशनी दिख रहा है आपको। ये एक तरह से टाउनशिप बनी हुई है रिफाइनरी के अंदर के अंदर। ये देखो है ना मथुरा रिफाइनरी, पॉज करके देखिएगा आप। तो पूरा रिफाइनरी वाला एरिया है। तो मैं बहुत पास हूँ रिफाइनरी के, राइट में पूरा रिफाइनरी, पूरा रिफाइनरी वाला एरिया है। वेरी पॉपुलर रिफाइनरी ऑफ मथुरा, बहुत बड़ी रिफाइनरी है। तो इस तरीके से ये पूरे मथुरा की रिफाइनरी के पास में उस टाइम, और सामने मेरे को मैगडी भी दिख रहा है। अभी रोड भी काफ़ी चौड़ी कर दी है, 3 लेन तो इधर दिख रही है, 3 लेन उधर है, तो 6 लेन पकड़ लो उसको, 6 लेन। और ये बात तो तारीफ़ करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट की, भाई साहब रोड पे बहुत अच्छा काम किया है। ये देखो यहाँ मैगडी दिख रहा होगा आपको, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए मैगडी हो रहा। देखो कितने सारे ये लगे हुए हैं, आपको ब्लिंक करते हुए दिख रहे होंगे ना। है ना मथुरा रिफाइनरी। शीशा बड़ा गंदा हो गया यार दोस्तों, सॉरी। तो मथुरा रिफाइनरी है, तो हम लोग है ना, मथुरा रिफाइनरी एक्चुअली मथुरा और आगरा के बीच में पड़ती है। इस रोड पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, चहल पहल बहुत रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस रोड पे चहल पहल बहुत है, तो मन लगा रहता है, आदमी को नींद नहीं आती, सुस्ती नहीं आती।
देखो ये चैलेंज दिख रहा है ना आपको, यहाँ से रास्ता नहीं मिलता। मतलब ये है कि चाहे 6 लेन कर लो चाहे 8 लेन कर लो, ये वाली रोड पर कभी भी आप पाओगे ना, आपको ट्रक व्रक लटरम भटरम सब दिखेंगे, पर रास्ता नहीं दिखेगा। ये नहीं ट्रक वाले सारे एक लाइन से चले, सारे पूरी सड़क पर ट्रक ही ट्रक कर देंगे वो लोग। बेचारे कार वाले को जिग जैग करके निकालनी पड़ती है अपनी कार। ढाबे, कई सारे ढाबे पड़ते हैं बीच में। और देखो रॉन्ग साइड कार लेके आ रहा है, देखो रॉन्ग साइड निकाल रहा है। देखो एक ढाबा पड़ा है बीच में, एक ढाबा पड़ा है बीच में। अब वहाँ पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, मालूम पड़ेगी। चौधरी ढाबा करके है, पता नहीं रुकना है कि नहीं रुकना है, देखता हूँ आगे है। देखो ऐसे जगह पड़ते हैं बहुत, इस रोड पे बहुत सारे ढाबे पड़ते हैं, बहुत सारे। वो देखो और ढाबे आ गए। ढाबों की तो आप पूछो मत, भरमार है इस रोड पे, आपको जितने मर्जी ढाबे दिखेंगे। इस रोड पे ढाबे की कोई कमी नहीं है। मैं बोला ना इस रोड पे चहल पहल की कमी नहीं है, आपको मन लगा रहेगा। कभी ट्रक आगे आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ। और कंपेयर टू यमुना एक्सप्रेस वे, वहाँ पे तो क्या ना आपके सामने वन वे रास्ता है, सामने वाले से आने वाला कोई नहीं है, ये एलिवेटेड बनाया हुआ है। और ठीक है, इट्स गुड। ये एक टोल प्लाजा आ गया है फिर से, दोनों तरफ आप ढाबे देख सकते हो, इधर भी ढाबा इधर भी ढाबा। ये मैं आ चुका हूँ एक टोल प्लाजा पे, और आप देख रहे हो ना आगे लिखा हुआ टोल गेट। ये आगरा से पहले का एक टोल है जो दिख रहा है। वो देखो रॉन्ग साइड, आप देखो ना कॉन्फिडेंस, देखो जबरदस्त कॉन्फिडेंस से रॉन्ग साइड ऑटो लेके आ रहा है। टोल पे भी ना एक तरह से आप समझो गाड़ी लगाने की आर्ट है। अगर आपने सही जगह लगा दी तो आपका फ़ायदा, और आपने अगर गलत जगह लगाई तो आप लगे जाम में। मैं देखो ना, मैंने सही जगह लगाई, मैं फटाक से निकल गया, और मेरा नंबर आने वाला है। आगे वाली गाड़ी लगी हुई है, यस मेरा नंबर आ गया। आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि मैं निकल जाऊँ। निकल गया क्या? देखो भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं। ट्रक पर ट्रक खड़े करने का क्या मतलब है दोस्त? देख लो लाइन से ट्रक खड़े हुए हैं, लाइन से पूरा ट्रक ही ट्रक खड़ा हुआ है, पूरा ट्रक। होंगे कुछ ढाबे वाबे यहाँ पे खाना पीना खाते होते हैं। हाँ देखिए ये भी रुक गया। ऐसे ढाबे बने हुए हैं, यहाँ पे लोग खाना खाते हैं। ये सारे ढाबे हैं जितनी भी आपको दिखा रहा हूँ ना मैं रास्ते में। तो कभी रात में आना हो और आप लेट हो जाए कोई बंदा, तो मथुरा रोड को चूज़ कर सकता है, दिल्ली मथुरा रोड को। और ये आपको बस बिंदास गाड़ी लेके आओ, यहाँ पे आराम से गाड़ी चलाओ, ढाबे खाना पीना लटरम फटरम सब मिल जाता है रात को। तुम मुझे जगह दे दो, ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हारे से आगे निकल जाऊं, ये तुम होने नहीं दोगे। वाह, देख लो आप। इस जगह का नाम है फरा खान, मत समझिएगा, फरा कह रहा हूँ मैं। तो बाबा जानी, पहले नीचे है ना छोटे छोटे गांव पड़ते थे, तो गांव के बीच में से रोड जाती थी। तो बहुत छोटे छोटे गांव पड़ते थे, तो गांव के बीच में से रोड जाती थी। तो वो जो क्रॉस सेक्शन होता था ना, उसके चक्कर में कई बार जाम लगता था।
अब इन्होंने क्या किया है, सब जगह उन्होंने वो फ्लाईओवर्स बना दिए हैं, तो अब जाम लगने का काम बहुत कम हो गया। फिर भी एक आध दो जगह शायद रह गई है यहाँ पे जाम लग जाता है, पर मोस्ट ऑफ द अगर 95% की बात करूँ तो बिल्कुल थ्रू ट्रैफिक है। कभी कभी आदमी जल्दबाजी करते है, उसके चक्कर में जाम लगा देता है, अदरवाइज तो हाँ क्या रोड है, वाह 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 वाह, इसका लगी मजा भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। एक और देखो ढाबा, ढाबा की तो बस पूछो मत आप, ढाबा ही ढाबा। मेरी गाड़ी का अब एवरेज देख लो, 27 का एवरेज निकाल रही है इस टाइम। जहाँ जहाँ बीच में ऐसे लाइट मिल रही है ना फ्लाईओवर्स के ऊपर, इसका मतलब ये है कि इन्होंने नीचे जितने भी रास्ते थे क्रॉस करने के लिए इधर से उधर सड़क, वो सारे बंद करके ऊपर से फ्लाईओवर निकाल दिया है, ताकि जिनको नीचे से निकलना है वो आराम से सेफ निकल सके, और ऊपर जो फास्ट ट्रैफिक जा रहा है NH को, वो बिल्कुल भी उस पर हिंड्रेंस नहीं आए, विच ए गुड थिंग। इसे तो कहते हैं प्लानिंग, इसे प्लानिंग कहते हैं भाई। मस्त, ऊपर वाला भी आराम से निकल जाओ, नीचे वाला भी आराम से निकल जाए। ये एक और रोड जा रहा है, शायद अभी ऊपर जाएगा, आगे दिखाता हूँ अभी आपको। देखिए जिसकी मैं बात करता हूँ, रोड चाहे कितनी भी चौड़ी हो, पर हम जगह नहीं देंगे। ये एक वन ऑफ द कारण है जो लोग इस रोड पर कई बार नहीं आते, क्योंकि इसमें क्या है ना, स्पीड कई बार आपको रोकनी पड़ जाती है। देखो दोनों तरफ ढाबे ही ढाबे, जहाँ जहाँ भी आपको लाइट दिख रही है ना, आप ये मान लो को सारे ढाबे हैं, भी आपको इस तरह की लाइट दिख रही है, वो समझ लो कि वो किसी न किसी आपके क्रॉसिंग्स को ऊपर से उन्होंने बाईपास किया है, ताकि आपको किसी की ट्रैफिक को रोकने की ज़रूरत ना पड़े। एक और है ना, एक और रास्ता निकाल रहे हैं जो यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट करेगा। अभी रात में तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो एक और रास्ता निकालेंगे जो ऊपर यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट करेगा। देखो दिख रहा होगा, ऊपर नहीं दिख रहा शायद, पता नहीं। ये डायरेक्ट कनेक्ट टू यमुना एक्सप्रेस वे, तो आदमी और आगरा के पास उतरेगा। अगर यमुना एक्सप्रेस से यहाँ से मुड़ जाता है तो डेट विल, यू विल कम मोर नियर टू द आगरा। इसको रायपुरा जाट बोलते हैं शायद, आई थिंक नाम का नाम, शहर का नाम है ना, रायपुरा जाट। फिर से देखो वही आ गया, मैं आपको कहता ना कि आप समझो कितने सारे नीचे से कट्स थे, इधर से उधर और उधर से इधर जाने के लिए। मतलब इधर भी गांव है, उधर भी गांव, डेंसली पॉपुलेटेड है सारा एरिया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको जाम ही लगा रहता था मोस्टली, तो इन्होंने देखो यार बड़ी, आई थिंक ये पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन, और ये पॉल्यूशन के चक्कर में बड़ी स्मेल आई थी, तो मैंने गेट को बंद कर दिया। मेरा मन तो करता है कि मैं ठंडी ठंडी हवा खाऊँ, पॉल्यूशन संग में है कि क्या ही करूँ, क्या बन जाता। ये जो ऊपर आपको बोर्ड दिख रहा होगा लेफ्ट में, पॉज करके देख लेना आप, ये जो है ना, ये स्ट्रेट यहाँ से चढ़ दो तो सीधे फतेहपुर सिकरी निकलता है, और यहाँ से आप है ना, ये डायरेक्ट ऊपर जो रास्ता जा रहा है, ये आपको सीधे उधर ले जाता है ग्वालियर की तरफ, और उस रोड पे है ना, और जयपुर वाली रोड पे ये कनेक्ट करता है। ऊपर का दिखेगा, रात हो गई साहब अभी। तो आप सोचो कि एक तो उन्होंने वहाँ से कनेक्ट कर दिया, जो आपके सीधे यहाँ से जो कनेक्ट कर दिया वो सीधे आपके फतेहपुर सिकरी और जयपुर वाली रोड पे, प्लस आपके ग्वालियर रोड पे, और एक आपका यहाँ से अभी यमुना एक्सप्रेस से कनेक्ट कर दिया, और रास्ता वो बन रहा है, ऑलमोस्ट बन गया है, थोड़े दिन में चालू हो जाएगा। और एक जिससे मैं आई हूँ, तो आप सोचो कितनी कनेक्टिविटी को आपस में इंटर कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों को जाने आने में आसानी हो और सारा ट्रैफिक एक जगह एक्यूमुलेट ना हो। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, एंड आई मस्ट से यूपी गवर्नमेंट इज डूइंग अ टेरिफिक जॉब। गजब का काम कर रहे हैं, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच टू आवर चीफ मिनिस्टर। एंड सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, इसे कहते हैं ग्रोथ। मज़ा आता है देख के, जहाँ पे भी कनेक्टिविटी अच्छी होती है वहाँ पर तरक्की होना लाजमी है, ठीक है ना। ये कितना ज़बरदस्त पेट्रोल पंप आ गया, क्या है आज, पेट्रोल पंप नहीं है, आयशर का कुछ है, देखो आयशर लिखा हुआ ना, आयशर का आई थिंक ट्रैक्टर का शोरूम है। अगेन ढाबे 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 ढाबे, लॉट्स ऑफ ढाबे एट दिस रोड।
इसका मतलब हो गया हम आगरा के आउटर पे एक तरह से पहुंच चुके हैं। शीशा गंदा है इसलिए आपको पिक्चर भी गंदी ही आ रही होगी, पर प्लीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा रुकने का मन नहीं है और मेरा अभी उतर के गाड़ी का यह साफ़ करने का मन। देखो लिखा है ना बनवारी अकबरा आगरा, तो इसका मतलब आगरा में एंटर कर चुके हैं। दो इट वॉज द आउटर पार्ट ऑफ द आगरा, पर आपको यूपीएससी की आगे गाड़ी दिख रही होगी। आगरा में आपका स्वागत है। आगरा में आ चुका हूँ और आगरा में तो पहले से बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। जो आगरा में एक ज़माने में रहता था वो वाला आगरा नहीं रहा। यहाँ पे इवन मेट्रो चल गई है। यहाँ पे जो आपकी रोड्स हैं उनको ब्यूटिफिकेशन हो चुका है। ये पहले 2 लेन की जगह आपके 3 लेन इधर और 6 लेन हो चुकी है। Agra is not that Agra. Agra is totally changed now. अशोक लेलैंड का देखो यहाँ पे BYD का। अब तुम कहाँ जाओगे? क्या लिखा है? रंगीला राजस्थान। थैंक गॉड इन्होंने इंडिकेटर देके साइड में कर लिया। ये टोयोटा का शोरूम है, ये आपके किया का शोरूम है। कई सारे शोरूम पड़ते हैं इस रोड पे। ये देखो नेक्सा का शोरूम आ गया यहाँ पे। देखो ये आ गया मर्सिडीज का शोरूम। मर्सिडीज का शोरूम, उसके पास में स्कोडा का शोरूम। तो कितने सारे यहाँ पे शोरूम बने हुए हैं। ये देखिए ये आपका रोड क्रॉस करने के लिए बना हुआ है इन्होंने बाइकर्स के लिए। तो कितने सारे शोरूम यहाँ पे आ चुके हैं। आप देखिए मर्सिडीज का, स्कोडा का, किया का, और मेरे लेफ्ट में अभी आपको दिखाता हूँ महिंद्रा का। ये देख रहे हैं आप, और ये तो आपको पता ही है। हॉर्न आप सुन पा रहे होंगे। ये एमजी का भी शोरूम आ गया इधर। ये होंडा का शोरूम है। तो आप सोचो सारे बाइक के शोरूम इधर आ गए। अब देखो आगरा लिखा है, कानपुर रखा है और ताजमहल लिखा है। ताजमहल तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने देखा होगा। इंट्रो से बच के निकलना मुश्किल ही नहीं। पता नहीं किधर से रास्ता मिलना है। सबको जल्दी है, तसल्ली किसी को नहीं है। ये चैलेंज तो यार यहाँ रहता है कई बार।
आगरा के अंदर आ चुके हैं एक तरह से, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिलना लाजमी है। पेठा दिखने शुरू हो गया होगा आपको, पेठा के शॉप्स। जाम में फंस चुके हैं मनीष। ये जो भाई साहब हैं एकदम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, उनको लग रहा है कि बस कोई इनसे आगे ना निकल जाए तो मैं किसी को जगह ना दे दूं गलती से भी। यहाँ पे ना इस सिचुएशन में एक ही चीज़ बैठती है, जाने नहीं देंगे तुझे, आगे जाने नहीं देंगे तुझे, चाहे कितना जोर लगा ले, चाहे कितने कट तू मार ले, जाने तुझको देंगे फिर भी नहीं। कोई आपको आगे नहीं आने देगा भाई, अगर आप सोचो कि मैं आगे निकल जाऊंगा, ना 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 ना। देखा आपका आगरा के ट्रैफिक भरे माहौल में आपका स्वागत है। ट्रैफिक से बच के निकलना आसान नहीं है भाई। आगरा के सबकी अपनी अपनी जल्दी, अपनी अपनी प्रायोरिटी है, सबका रोड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेफ्ट में मेरे ना सिकंदरा आ गया, सिकंदरा। ये देखो भाई साहब को तो इधर उधर किधर किधर से जाने का, बस जाने का है। वो देखो भाई साहब में ब्रेक नहीं है, बोला गाड़ी में ब्रेक लगा लो, मैंने ब्रेक नहीं है। वो देखो रॉन्ग साइड आ रहा है। यही सारा काम होता है जाम का, और कोई कारण है नहीं जाम लगने का, बस यही सब चीज़ें हैं जाम लगाने की। एवरेज आप देख ही सकते हो मेरी गाड़ी का 27.2 है। यहाँ पे भी देखो मेट्रो का काम चल रहा है इधर, ये सब है ना मेट्रो को डाइवर्जेंस काम चल रहा है। देखो मैं आपसे कहता ना, आगरा इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। और आगरा की खासियत क्या है, इज वेल कनेक्टेड विद राजस्थान, ऑल्सो वेल कनेक्टेड विद दिल्ली, हरियाणा। तो 2-2.5-3 घंटे लगते हैं सर सब जगह जाने में। रुक जा भाई, निकल जान दे। ये सारे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है, आप ऊपर पिलर बनते हुए देख पा रहे होंगे। ऑलमोस्ट पिलर तैयार है और किसी भी समय वो पिलर लग सकते हैं ऊपर। कई जगह तो मेट्रो यहाँ ऑलरेडी चालू हो चुकी है, ये और एडिशनल ये सिकंदरा तक आ रही है, ताजमहल से आई थिंक। तो मैं जिस काम से आऊँ पहले वो काम कर लेता हूँ। अब मैं आप लोगों का ये वाला चीज़ें ही क्लोज करता हूँ, फिर मैं बाद में आपसे कनेक्ट करूँगा। तब तक के लिए बाय।